हाय लो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। तो आप लोग जल्दी से जुड़ जाइएगा। आज जो हम लोग देखने वाले हैं ये आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल का जीएस का प्रैक्टिस सेट है। तो आप लोग जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए। ये जो है ये आप लोगों को मैं बतलाता हूँ, ये प्रीवियस ईयर पेपर है। तो देख सकते हैं आप 19/1/2019 के एग्ज़ाम में, फर्स्ट सिटिंग एग्ज़ाम में पूछा गया है। जो कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ था 19 जनवरी 2019 को फर्स्ट सिटिंग में, उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। तो उसी क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं इस सेशन के माध्यम से। तो आप लोग जल्दी जल्दी से जुड़ जाइएगा। मैं थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ ताकि जो है स्पष्ट नज़र आए। उसके बाद आप लोग क्वेश्चन पढ़िएगा। तो जो नए स्टूडेंट हैं उनको मैं एक बार स्टार्ट करने से पहले बतला देता हूँ कि आप लोगों को जो है इसका जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन हो जाइएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो पढ़िएगा, पहला क्वेश्चन कर रहा है। और आप लोग बताइएगा, आज से हम लोग जो है वो डिस्कशन नहीं करेंगे हर क्वेश्चन का, क्योंकि सभी लोग का कमेंट आ रहा है कि सर एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। तो डिस्कशन छोड़ दीजिए, खाली क्वेश्चन कराइए। और पूरा क्वेश्चन एक सेशन में करा दीजिए, यानी 50 क्वेश्चन जो है एक ही सेशन में कराइए। 25-25 को क्वेश्चन छोड़िए, एक ही सेशन में 50 क्वेश्चन कराइए, लेकिन बिना डिस्कशन के कराइएगा। तो चलिए हम लोग आज से बिना डिस्कशन के क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? तो आप लोग बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सभी लोग बताइएगा नई दिल्ली में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर नई दिल्ली हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दूसरा पढ़िए, कर रहे हैं जिस धन को भूमि, भवन, मशीन और अन्य उपकरणों जैसी परिसंपत्तियों को खरीदने के लिए खर्च किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे आप लोग कहेंगे, क्या कहेंगे? तो उसे निवेश कहा जाता है। तो ये बात आप लोग को याद रखना है। ये जितना क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग सभी, ये 2019 के एग्जाम में और कांस्टेबल का 2019 का एग्जाम हुआ था उसका क्वेश्चन है। आप लोग को मैं बताया हूँ किस एग्जाम में पूछा गया था और कौन शिफ्ट में है। तो आप सभी को देखे होंगे ऊपर में। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा है, निम्न में से क्या भारत के संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है? तो इसमें से बतलाना है कौन सा जो वर्ड है ये प्रस्तावना का भाग नहीं है। तो आप सभी लोग जानते हैं प्रस्तावना का भाग क्या ना है? भारतीय ध्वज। भारतीय ध्वज जो है ये प्रस्तावना का तो भाग नहीं है। तो ये बात आप लोग को याद रहना चाहिए। प्रस्तावना का भाग आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर दिया गया है स्वतंत्रता, समानता, न्याय, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रात्मक, एकता और अखंडता, ये सब जो है ये प्रस्तावना का भाग है। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 सभी लोग पढ़ेंगे। सूत्र फर्स्ट में चालकों को महत्वपूर्ण संदेश देने के लिए विभिन्न ध्वजों का प्रयोग किया जाता है। सफ़ेद ध्वज इस किसे इंगित करते हैं? तो आप लोग को बतलाना है जो सफ़ेद झंडा है ये किसको दर्शाता है? तो आप लोग बताइएगा। ट्रैफिक पर धीमी गति से चलने वाले वाहनों को चेतावनी देता है कौन? तो आप लोग बताइएगा व्हाइट ध्वज। तो ये आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला हम लोग पढ़ेंगे बिना डिस्कशन से, बिना डिस्कशन के आज हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं बिना व्याख्या के। तो आप लोग बताइएगा, अपना राय भी बताइएगा कि हम लोग जो है डिस्कशन के साथ देखें कि बिना डिस्कशन के देखें, क्योंकि आज तो हम लोग बिना डिस्कशन के देखेंगे। तो अगला बार सेशन आप लोग कहिएगा, उसके अनुसार हम लोग लेकर चलेंगे। तो क्वेश्चन पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 5 एक और है, जबलपुर शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो आप लोग बताइएगा जो जबलपुर शहर है ये नर्मदा नदी के तट पर है। तो ये बात आप लोग को याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िएगा। महिला और बाल विकास मंत्रालय में वर्तमान में मंत्रिमंडल सदस्य जिसे कैबिनेट मंत्री कहते हैं वो कौन है? तो आप लोग को बतलाना है, जबकि ये क्वेश्चन जो है पुराना हो चुका है। तो आप लोग देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर उस समय जो थी वो श्रीमती मेनका संजय गांधी थे। तो आप लोग को याद रखना है उस समय ये थी। तो अगर आप लोग अब अपडेट रखना चाहते हैं तो आप लोग देख लीजिएगा स्मृति ईरानी है कि कौन है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िएगा। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन है? तो आप लोग बताइएगा। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति आप सभी लोग जानते हैं, डॉक्टर क्या हो जाएगा? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। तो ये बात आप लोग को याद होना चाहिए।
तो चलिए अगला क्वेश्चन सभी लोग पढ़ेंगे, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था तो कोई बात नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िएगा। कर है सेवा समिति के संस्थापक कौन है? तो आप लोग बताइएगा सेवा समिति के संस्थापक कौन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हृदयनाथ कुंजरू। हृदयनाथ कुंजरू यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िएगा। कर है कौन सा देश प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो आप लोग बताइएगा कौन सा देश हो जाएगा। तो ये हो जाएगा थाईलैंड। आप लोग को याद रखना है, थाईलैंड जो है ये प्राकृतिक रबर का उत्पादक में सबसे बड़ा देश है। तो ये बात आप लोग को याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िएगा सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए। कह रहा है माइकल जॉर्डन किस खेल से संबंधित है? तो आप लोग बताइएगा जो माइकल जॉर्डन है ये किस खेल से संबंधित है? तो आप लोग बताइएगा बास्केटबॉल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िएगा। ऑगस्टा मास्टर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो आप लोग बताइए ये जो ट्रॉफी है ये किस खेल से संबंधित है? तो आप लोग बताइएगा गोल्फ से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िए। कह रहा है भारत में निम्न में से कौन सी भाषा किसी भी राज्य की राज्य भाषा नहीं है? तो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर बतलाना है। तो देखिए ये जो खासी भाषा है ये किसी राज्य का जो है राज्य भाषा नहीं है, ये याद रखिए। जबकि गुजरात का राज्य भाषा है, पंजाबी पंजाब का है, और उड़िया जो है उड़ीसा का राज्य भाषा है। तो ये बात भी याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िएगा। अरुणाचल प्रदेश का राजधानी शहर कौन सा है? तो आप लोग को अरुणाचल प्रदेश का कैपिटल बतलाना है। तो इस क्वेश्चन का आप सभी लोग जानते हैं ईटानगर हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश का जो राजधानी हो जाएगा ईटानगर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 पढ़िएगा। कर है इस शासन में G2E से क्या तात्पर्य है? तो आप लोग बताइएगा G2E से क्या तात्पर्य है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा गवर्नमेंट टू एम्प्लॉयज़। तो आप लोग ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 सभी लोग पढ़ेंगे। कर है बौद्ध प्रतीक धर्मचक्र किसे दर्शाता है? तो आप लोग बताइएगा जो बौद्ध प्रतीक है धर्मचक्र ये किसे दर्शाता है? तो ये प्रथम उपदेश को दर्शाता है। और आप लोग बताइएगा जो प्रथम उपदेश था ये बुद्ध भगवान ने कहाँ किस स्थान पर दिए थे? तो आप लोग को बतलाना है। इस कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा जो प्रथम उपदेश दिया गया था भगवान बुद्ध द्वारा वो किस स्थान पर दिया गया था। तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जो मैं क्वेश्चन पूछा हूँ उसका आंसर आप लोग को बतलाना है। अगला क्वेश्चन है फास्फोरस के लिए प्रतीक क्या है? तो आप लोग बताइएगा जो फास्फोरस है उससे हम लोग किस प्रकार डिनोट करते हैं, जबकि आप लोग ये जो रटते हैं ये बचपन से पढ़ते हैं। तो इसका राइट आंसर आप सभी लोग बताइएगा पी से डिनोट किया जाता है। और इसका जो क्रम संख्या है परमाणु क्रमांक संख्या है ये आप लोगों को याद होगा 15 नंबर पर आता था। तो आप सभी लोग बचपन में भी रटते होंगे इसको। तो चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 पढ़िएगा। भारत के प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलवाता है? तो भारत के प्रधानमंत्री को शपथ जो है ये राष्ट्रपति दिलवाते हैं। तो ये बात आप लोगों को याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 पढ़िएगा। घनत्व की एसआई इकाई क्या है? तो घनत्व का एसआई मात्रक आप लोगों को बतलाना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा केजी प्रति मीटर क्यूब हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 पढ़िएगा। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो यानी पानीपत का जो द्वितीय लड़ाई हुआ था ये किस वर्ष हुआ था? तो आप सभी लोग जानते हैं 1556 ईस्वी में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पीपीएफ का पूर्ण रूप आप लोग को बतलाना है। तो पीपीएफ का फुल फॉर्म बतलाइएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आप लोग को याद रखना है। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन देखते हैं। अगर सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो सेशन को आप लोग लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ेंगे। और संसद सदस्य राधे श्याम विश्वास किस राज्य से हैं? तो आप लोग को बतलाना है जो संसद सदस्य थे राधे श्याम विश्वास ये किस राज्य से हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताइएगा असम राज्य से हैं। तो ये आप लोग को याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 22 सभी लोग पढ़ेंगे। गोवा का लोक नृत्य बतलाना है। तो गोवा का लोक नृत्य जो है ये हो जाएगा, आप सभी लोग को पता होगा, तो मांडो जो है मांडो ये गोवा का लोक नृत्य है। ये आप लोग को याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 पढ़िएगा। कर है भारत के संविधान के किस अनुसूची के अंतर्गत राज्यों के नाम और उनका प्रादेशिक अधिकार क्षेत्र आता है? तो आप लोग बताइएगा किस अनुच्छेद के तहत किस अनुसूची के तहत पूछा गया है। तो आप सभी लोग जानते हैं प्रथम अनुसूची में ये राज्य और उसके क्षेत्र से रिलेटेड जितने भी बात है ये प्रथम सूची में आता है। और प्रथम सूची में आपसे आर्टिकल पूछ ले तो 1 से 4 आर्टिकल आता है। तो ये बात भी याद रखना है। अगला
पॉइंट पढ़िए, अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, कांच, साबुन और कागज उद्योग में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो आप लोग बताइए इस चीज़ों को बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो आप सभी लोग जानते हैं सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। तो ये बात आप लोग को याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन नंबर 25 सभी लोग पढ़ेंगे। हम्पी में स्मारक जो है चिन्हों का समूह विश्व विरासत स्थल किस राज्य में स्थित है? तो ये आप सभी जानते हैं हम्पी जो हो जाएगा ये तमिलनाडु में हो जाएगा। तो ये बात आप लोग को पहले से ही याद होगा, मैं मानकर चलता हूँ। अगला क्वेश्चन नंबर 26 सभी लोग पढ़ेंगे। कर रहे हैं, निम्न में से क्या संघ शासित प्रदेश नहीं है? तो इसमें से आप लोग को बताना है कौन जो है ये यूटी नहीं है यानी केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन जो है केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो देखिए त्रिपुरा जो है ये एक स्टेट है, ये यूटी नहीं है। तो ये आप लोगों को याद होना चाहिए, ये एक राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश नहीं है त्रिपुरा। तो ये आप लोग जानते होंगे पहले से भी। तो चलिए हम लोग इसी प्रकार आगे क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। आगे क्वेश्चन के आंसर आप लोग बताइएगा। तो बताइए ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के लिए रासायनिक सूत्र क्या है? तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के लिए रासायनिक सूत्र आप लोग बताइएगा क्या हो जाएगा? तो MgOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस हो जाएगा। तो ये आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 18 पढ़िएगा। बर्फ़ का अपवर्तनांक सूचकांक बतलाना है, यानी बर्फ़ का जो अपवर्तनांक होता है उसको आप लोग को बतलाना है। तो बर्फ़ का अपवर्तनांक आप सभी लोग जानते हैं 1.31 होता है। तो ये पॉइंट आप लोग जरूर याद रखिएगा और नोटबुक लेकर बैठे तो उसे नोट डाउन जरूर कर लीजिए। अगला क्वेश्चन नंबर 29 पढ़िएगा। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो आप लोग बताइएगा। तो आप सभी लोग जानते हैं बरगद का पेड़, यानी उससे हम लोग बट वृक्ष भी कहते हैं। तो आप लोग को याद रखना है बरगद का पेड़ या बट वृक्ष इसको कहा जाता है। तो ये बात आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 30 पढ़िएगा। श्री फिरोज शाह मेहता ने कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था? तो इनके द्वारा कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था? तो देखिए ये क्वेश्चन जो है जितने भी समाचार पत्र से रिलेटेड क्वेश्चन था मैं आप लोगों को प्रीवियस क्लास में करा चुका हूं। तो जो पुराना स्टूडेंट है उनको पता हुआ। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा बॉम्बे क्रॉनिकल, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 31 पढ़िएगा। अगर है भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? तो आप लोग बताइएगा भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? तो इस आप लोगों को याद होगा दयानंद सरस्वती को कहा जाता है। तो आप लोग को याद रखना स्वामी दयानंद सरस्वती इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 32 पढ़िएगा। प्रकाश किरण के रंगीन घटक के बैंड को इसका डैश कहते हैं। तो इसको क्या कहा जाता है? तो इसको स्पेक्ट्रम कहा जाता है। तो ये बात भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, मैं आप लोग को सामने क्वेश्चन प्रस्तुत कर देता हूं तो आप लोग पढ़िएगा। तो पढ़िए क्वेश्चन नंबर 33 पढ़िएगा। कर है विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम आप सभी लोग जानते हैं, ये भी रटते आ रहे हैं। तो टोकोफेरोल विटामिन ई का रासायनिक नाम है। और अलग अलग विटामिन का अलग अलग यहाँ पर रासायनिक नाम लिखा गया है। तो आप लोग याद करना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। कर रहे हैं किस राज्य में भोरम देव मंदिर स्थित है? तो आप लोग बताइएगा इसका लोकेशन कहाँ हो जाएगा? तो आप सभी लोग जानते हैं भोरम देव जो मंदिर है ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। अगला क्वेश्चन नंबर 35 पढ़िएगा। उदंतपुरी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो उदंतपुरी जो विश्वविद्यालय है ये किस राज्य में है? तो आप सभी लोग इसका करेक्ट आंसर बताइएगा। तो उदंतपुरी जो विश्वविद्यालय है ये बिहार में है। तो ये बात भी आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 36 पढ़िएगा। जापान की राजधानी, तो जापान की राजधानी क्या है? तो आप लोग सभी लोग जानते हैं जापान की राजधानी टोक्यो है। तो ये तो पुराना क्वेश्चन हो गया। तो देखिए यहाँ पर कंट्री और उसका कैपिटल और उसका करेंसी भी दिया गया है। तो ये आप लोग याद रख सकते हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। कर है डी वाई पाटिल स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो डी वाई पाटिल स्टेडियम आप लोग को बतलाना है कहाँ स्थित है। तो ये हो जाएगा मुंबई आप लोग को याद रखना है, मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 38 पढ़िएगा। कर है मकड़ी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो मकड़ी के अध्ययन को आप लोग बताइएगा क्या कहा जाता है। तो बताइए क्या कहा जाता है। तो मकड़ी का अध्ययन को आप लोग सभी लोग को बतलाना है। अगर ये सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो इस सेशन को आप लोग क्या कीजिए कि अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो मकड़ी का अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो आप लोग बताइएगा अर्कोनोलॉजी कहा जाता है। तो ये बात आप लोगों को याद रखना है।
अलग अलग अध्ययन का अलग अलग यहाँ पर नाम लिख दिया गया है, तो आप लोग याद करना चाहते हैं तो याद कर लीजिएगा। आप लोग को मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 39 पढ़िए। अगर यूनाइटेड किंगडम, जिसे ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड के अंतर्गत आ जाता है, कि मुद्रा क्या है, आप लोग को बतलाना है। यूनाइटेड किंगडम की मुद्रा क्या है, यानी यूके की मुद्रा क्या है, तो आप लोग को बतलाना है। तो पौंड स्टर्लिंग है, तो पौंड स्टर्लिंग इस क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखिएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले आप लोग देखिएगा यहाँ पर दिया गया है फिर कैपिटल, कंट्री कैपिटल और आप लोग को करेंसी दिया गया है, तो आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 40 पढ़िए। अगर है रेत से बने स्थान और समुद्र के भीतर जमीन की पट्टी द्वारा समुद्र से अलग हुए क्षारीय पानी की झील को क्या कहते हैं, तो आप लोग बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इसे हम लोग कहेंगे लेगून कहेंगे, तो ये बात याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन नंबर 41 पढ़ेंगे। कर है कुत्ते में गुणसूत्र की कितनी संख्या होती है, तो कुत्ते में गुणसूत्रों की आप लोग को संख्या बतलाना है। तो कुत्ते में जो है 39 जोड़ी गुणसूत्र होता है, तो आप लोग को याद रखना है। कुत्तों में गुणसूत्रों की संख्या 39 जोड़ी होती है। तो देखिए यहाँ पर जो नीचे में देखिएगा तो आप लोग को अलग अलग दिया गया है, जबकि मानव में गुणसूत्रों की संख्या जोड़ी में बतलाना है तो 23 जोड़ी हो जाएगा, टोटल 46 हो जाता है। कुत्ता में 39 जोड़ी और घोड़ा में 32 जोड़ी और कबूतर में आप लोग याद रखिएगा 40 जोड़ी। तो ये सारे आप लोग को पॉइंट याद रखना है, जितना यहाँ पर गुणसूत्रों की संख्या हर जानवर के हर व्यक्ति का अलग अलग यहाँ दर्शाया गया है, तो आप लोग को याद रखना है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 42 देखेंगे और इसका राइट आंसर सभी लोग बताइएगा। कर निम्न में से किस ग्रह को युद्ध का रोमन देवता कहा जाता है, तो कौन से ग्रह है जिसे युद्ध का रोमन देवता कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मंगल ग्रह, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 43 पढ़िएगा। संविधान सभा की ऑर्डर ऑफ बिजनेस समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो आप लोग बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग को बतलाना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग बताइएगा क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट हो रहा है। तो चलिए मैं एक बार देख लेता हूँ, क्योंकि गड़बड़ आप लोग को नहीं बतलाना है। तो ऑप्शन नंबर सी यानी के.एम. मुंशी हो जाएगा। के.एम. मुंशी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यानी संविधान सभा की ऑर्डर ऑफ बिजनेस के समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो के.एम. मुंशी थे। तो ये बात आप लोग को याद रखना है। तो चलिए अब हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 44 सभी लोग पढ़ेंगे। कर है रूपकुंड झील किस राज्य में स्थित है, तो रूपकुंड झील जो है ये किस राज्य में स्थित है, तो आप लोग बताइएगा उत्तराखंड में स्थित है। जो आप लोग याद रखिएगा स्टेट जो है उत्तराखंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन नंबर 45 पढ़िएगा। खेल कूद में ITTF का पूर्ण रूप क्या है, तो ITTF का जो है ये खेल से संबंधित है, तो इसका फुल फॉर्म आप लोग को बतलाना है। तो आप लोग बतलाइएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन। तो आप लोग को याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 46 पढ़िएगा। कर है मध्य प्रदेश में निम्न में से कौन सा बाघ अभयारण्य स्थित है, तो आप लोग को बतलाना है कौन मध्य प्रदेश का बाघ अभयारण्य है। तो ऑप्शन आप लोग को ए याद रखना है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान जो है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान ये बाघ के लिए अभयारण्य बनाया गया है। तो ये बात आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 47 पढ़िएगा। कर है पृथ्वी का बड़ा तटस्थ उपग्रह कौन सा है, तो आप सभी लोग इसका राइट आंसर याद रखिएगा, चंद्रमा हो जाएगा। तो चंद्रमा आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 48 पढ़ेंगे। कर है भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोच वर्तमान में कौन है, तो आप लोग को बतलाना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी भरत अरुण इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग अगला ये क्वेश्चन आप लोग अपडेट कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है 2019 में पूछा गया है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर हम लोग क्वेश्चन लगा रहे हैं, तो ये 2019 का क्वेश्चन है। तो आप लोग जो है इसको अपडेट कर लीजिएगा, गूगल कर लीजिएगा एक बार, क्योंकि नहीं तो पुराना डाटा ये हो गया है तो पता ना बदल गए होंगे अब कोई। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है दिहांग दिबांग जैव मंडल कहाँ स्थित है, तो दिहांग दिबांग जो है ये आप सभी लोग जानते हैं ये कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश में है। तो ये बात आप लोग को ही याद होगा, पहले से ये नहीं याद है तो आप लोग याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन जो कि आज के प्रैक्टिस सेट का हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए पढ़िए। कर है 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी, तो 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी, तो आप सभी लोग जानते हैं 1992 से 1997 ईस्वी तक 8वीं पंचवर्षीय योजना चला था। तो ये बात भी आप लोगों को याद रखना है।
तो आज के प्रैक्टिस सेट का ये जो प्रीवियस ईयर सेट का जो है जीएस का पोर्शन समाप्त होता है। तो आप लोग बताइएगा आज का जो सेशन है ये आप लोग को कैसा लगा, और कोई क्वेश्चन से डाउट बच जाता है आप लोग तो आप लोग के मन में, तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। और इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका पीडीएफ जो है ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पर मैं अपलोड कर दिया हूँ, तो वहाँ पर लोग ज्वाइन जरूर हो जाइएगा, ज्वाइन होकर वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आई होप कि पूरा समझ में आ गया होगा। तो आज का सेशन कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि डिस्कशन के साथ करें तो डिस्कशन के साथ करें या डिस्कशन के बिना करें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का मैसेज आ रहा था कि सर बिना डिस्कशन के कराइए। तो आज हमने बिना डिस्कशन के कराया है, तो आप लोग अपना मत भी बताइएगा कि डिस्कशन के साथ करें कि बिना डिस्कशन के साथ करें, क्योंकि सभी लोग बोल रहे हैं कि एग्ज़ाम जो है नज़दीक है, तो आप लोग जो है खाली क्वेश्चन करा दीजिए ताकि पता चल सके कैसा क्वेश्चन आता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज का सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं इसके